हेलो स्टूडेंट्स। नेशनल इनकम में आज हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है। तो सबसे पहला है कि ग्रॉस कॉन्सेप्ट। वो क्या होता है? द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द गिवन पीरियड। कोई भी अगर एडिशन होता है कैपिटल स्टॉक में, मान लेते हैं कोई भी अगर प्रोडक्शन यूनिट हो गया, उसको सबसे पहला क्या होता है? कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हो गया लैंड, हो गया मशीनरी, हो गया। तो उसमें अगर कुछ भी एडिशन होता है, दैट इज द ग्रॉस कॉन्सेप्ट। अगर मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसमें लैंड चाहिए और लैंड चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा लैंड हम लोग ऐड कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा मशीनरी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वो हो गया ग्रॉस कॉन्सेप्ट। द टोटल एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इन द गिवन पीरियड इज नोन एज ग्रॉस कॉन्सेप्ट। फिर क्या होता है? नेट कॉन्सेप्ट। नेट कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि द एक्चुअल एडिशन, ये टोटल एडिशन हो गया और ये एक्चुअल एडिशन है मेड टू द कैपिटल स्टॉक इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नेट इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। सो इसमें क्या होता है कि मान लेते मशीनरी हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन जो मशीनरी हम लोगों ने ऐड किया और उसके पहले का जो मशीनरी था उसमें डेप्रिशिएटेड कुछ हो गया, मान लेते उसका कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ ऑब्सोलीट हो गया, जिसका कुछ काम नहीं है, वो कैपिटल में फिर इंक्लूड नहीं होगा, देयरफॉर दैट इज नेट कॉन्सेप्ट। सो द एक्चुअल एडिशन तो है, मान लेते 4 मशीन्स है जिसमें से 2 मशीन काम नहीं कर रहा है और एडिशनली 2 मशीन आया, तो टोटल 6 मशीन्स जो होगा वो ग्रॉस कॉन्सेप्ट में आएगा। लेकिन नेट कॉन्सेप्ट में सिर्फ 4 ही मशीन्स होगा, क्योंकि 2 काम नहीं कर रहा है प्रीवियसली और 2 अभी हम लोगों ने ऐड किया है। सो देयरफॉर दैट इज अ नेट कॉन्सेप्ट। So the actual addition made to the capital stock in the given period is known as net concept, which is net concept is equal to gross minus depreciation. What is depreciation? Depreciation कैसे होता है? Depreciation is the decrease in the value of fixed assets due to the physical wear and tear which results through the passage of time or expected obsolescence due to the change in technology. For example, in a car manufacturing unit, हम लोगों को कोई भी किसी भी तरह का मशीन्स चाहिए पेंट करने के लिए या फिर इंजन असेंबल करने के लिए या कुछ भी हो गया, तो उसका जो मशीन्स होता है उसका जो फिजिकल वेयर एंड टियर होता है ऑफ अ नेचुरल प्रोसेस, मान लेते एक मशीन का लाइफ स्पैन 10 साल का है, तो 5 साल के बाद वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसके पार्ट्स खराब हो सकते हैं। सो दैट इज डेप्रिसिएशन। हर साल उस मशीन का वैल्यू कम होते जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन उससे जो आउटपुट होता है वो कम होगा। पहला साल में जितना वो आउटपुट दे पाएगी, जितना प्रोड्यूस कर पाएगी, उतना वो दूसरे साल में नहीं कर पाएगी या सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो नहीं कर पाएगी। सो देयरफॉर वन इज थ्रू पैसेज ऑफ टाइम, और दूसरा क्या है, मान लेते हैं टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गया, अब नया एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया। पहले स्प्रे पेंटिंग होता था, पहले लोग हाथों से पेंट करते थे कार को, अभी क्या हो गया, रोबोटिक पेंटिंग हो जाता है, रोबोटिक स्प्रे से, रोबोटिक जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया उससे पेंट होता है। सो अभी क्या वर्कर्स लोग का ऑब्सोलीट हो गया, उन लोगों का रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, बिकॉज स्प्रे पेंटिंग से ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इजीली प्रोड्यूस भी, प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ जाता है। सो देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट ड्यू टू द फिजिकल वेयर एंड टियर थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम या फिर ऑब्सोलेंस ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी। लास्ट में क्या था? कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या है? इट इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्या क्या हो गया? जैसे मान लेते अर्थक्वेक आ गया, या फिर किसी भी तरह का नेचुरल कैलामिटी, कोई भी दूसरे तरह का नेचुरल कैलामिटी आ गया जिससे बिल्डिंग गिर गई, या फिर कोई मशीन्स नहीं, मतलब या फिर किसी भी तरह से कोई भी अनफोर्सीन मान लेते डकैती हो गया या चोरी हो गया, या फिर किसी भी तरह का जो भी है जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, उससे अगर कोई लॉस होता है तो दैट इज द कैपिटल लॉस। तो डिफरेंस यही है डिप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में। दोनों में ही कैपिटल एसेट का वेयर एंड टियर या फिर अनएक्सपेक्टेडली नहीं, दोनों में ही वेयर एंड टियर हो रहा है या फिर दोनों में ही लॉस हो रहा है, लेकिन डिप्रिसिएशन में एक्सपेक्टेड लॉस होता है, क्योंकि एक लाइफ स्पैन में थ्रू द कोर्स ऑफ अ लाइफ टाइम ये धीरे धीरे मशीनरी का ऑब्सोलीट हो जाता है या फिर फिजिकल वेयर एंड टियर के लिए उसका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी कम हो जाता है। लेकिन कैपिटल लॉस में ऑल ऑफ अ सडन फिक्स्ड एसेट का जो भी लॉस हो जाता है वो कैपिटल लॉस होता है। देयरफॉर डिफरेंस है, कैपिटल लॉस में अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है और डिप्रिसिएशन में एक्सपेक्टेड लॉस होता है। अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस फ्रॉम नेट कैसे होता है या नेट फ्रॉम ग्रॉस कैसे होता है। सो जीडीपीएफसी, इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो जीडीपीएफसी क्या होता है? इज इक्वल टू एनडीपीएफसी प्लस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन प्लस एनडीपी, एनडीपी हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। एमपी क्या हो गया? ये मार्केट प्राइस हो गया।
और जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस क्या होता है? अगर मान लेते कोई भी चीज हम लोग जो सेल करते हैं उसका जो सेलिंग प्राइस होता है उसको हम लोग मार्केट प्राइस से रिलेट करते हैं। तो जीडीपी एमपी हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस डिप्रिसिएशन। फिर जीएनपीएफसी में आते हैं। जीएनपीएफसी हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है उसको वो नेशनल इनकम ही होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिसाइड करेंगे, मतलब आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो इज द सम टोटल ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस is equal to the sum total of net national product at market price plus depreciation। तो ये ग्रॉस फ्रॉम नेट कैसे होता है? अब हम लोग देखते हैं नेट फ्रॉम ग्रॉस कैसे होता है। सो सिंपल है, यही चीज है कि बस इसको यहाँ ये चीज को यहाँ पे डाल दिए और इसको इसमें डिडक्ट कर दिए। सो मान लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? जीडीपीएफसी माइनस डिप्रिसिएशन। उसी तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? जीडीपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। नेट जो होता है वो डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसीलिए सब में डिप्रिसिएशन को हम लोग माइनस कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। और नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या होगा? जीएनपीएमपी माइनस डिप्रिसिएशन। सो दिस इज हाउ नेट फ्रॉम ग्रॉस होता है और ये ग्रॉस फ्रॉम नेट होता है। अब एनएफआईए क्या होता है? एनएफआईए इज the factor income received from the rest of the world minus factor income paid to the abroad। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लेते हैं कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन है जो भी प्रोड्यूस किया हम लोग, जो हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को देते हैं, उससे जो हम लोग इनकम रिसीव करते हैं तो वो हम लोगों का इनकम हो जाता है। और मान लेते हैं अगर अब्रॉड से अगर हम लोग कुछ लेते हैं जो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं तो उसके लिए जो अगेंस्ट में हम लोग को पैसा देना पड़ता है वो एक्सपेंडिचर हो गया। सो देयरफॉर एनएफआईए इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू द अब्रॉड। तो एनएफआईए क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इज एनएफआईए। सो बेसिकली क्या होता है कि ये एक्सपोर्ट रिसीवेबल होता है। फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एक्सपोर्ट रिसीवेबल और माइनस जो भी हम लोग का एक्सपेंडिचर होता है, जो हम लोग मान लेते हैं इंपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट में जो पैसा देते हैं, तो हो गया इंपोर्ट पेएबल। अब हम लोग देखते हैं कि नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक कैसे हम लोग ला सकते हैं या फिर डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल कैसे ला सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एनएफआईए के बारे में, वो क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स माइनस इंपोर्ट पेएबल। अगर हम लोग कोई भी कुछ भी पेमेंट अगर हम लोग को करना पड़ता है अब्रॉड में, तो कुछ भी मान लेते इंपोर्ट किए उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट करना पड़ता है तो उसका हम लोग को पे करना पड़ता है, दैट इज इंपोर्ट पेएबल। और जो मान लेते हैं अब्रॉड से अगर मान लेते कोई भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी सामान या कुछ भी हो गया, तो उससे जो हम लोगों को पेमेंट आती है उसको हम लोगों का एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स होता है। देयरफॉर एनएफआईए वही है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू एक्सपोर्ट रिसीवेबल्स माइनस इंपोर्ट पेएबल। अब देखते हैं नेशनल इनकम जो नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक कैसे आता है। तो सबसे पहला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। मतलब क्या है कि अगर नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का जो है वो सम टोटल क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। फिर एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे होगा? एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए। ये जीडीपीएफसी, जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी आगे हम लोग जो इस वीडियो के पहले हम लोग इसको कैसे रिट्रीव किया जाता है वो हम लोग पढ़े थे। उसके बाद नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। उसी तरह से डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल कैसे होगा? इसमें बस माइनस कर देना है क्योंकि हम लोग को डोमेस्टिक में लाना है, तो नेशनल से हम लोगों को एनएफआईए को माइनस करना है। सो जीडीपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएफसी माइनस एनएफआईए। जीडीपीएमपी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस एनएफआईए। एनडीपीएफसी इज इक्वल टू एनएनपीएफसी माइनस एनएफआईए और एनडीपीएमपी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी माइनस एनएफआईए।
सो सारे में डोमेस्टिक में क्या होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको हम लोगों को डिडक्ट कर देना है। इसमें ऐड करना होता है क्योंकि हम लोगों को नेशनल में लेना है, तो डोमेस्टिक में से भी जो भी इनकम हो रहा है प्लस जो बाहर से इनकम आ रहा है उसको ऐड करके हम लोगों का जीएनपीएफसी आता है या फिर जीएनपीएमपी आता है, एनएनपीएफसी आता है, एनएनपीएमपी आता है। उसी तरह से बस अगर डोमेस्टिक करना है तो एनएफआईए को हम लोगों को डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट से हम लोगों को माइनस करेंगे तो उससे जीडीपीएफसी आएगा, जीडीपीएमपी आएगा, एनडीपीएफसी आएगा और एनडीपीएमपी आएगा। अब हम लोग देखते हैं एमपी फ्रॉम एफसी, मार्केट प्राइस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट प्राइस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो उसमें जीडीपीएमपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और इसमें देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट को हम लोग कैसे लाते हैं फ्रॉम मार्केट प्राइस। उसके पहले जानते हैं एनआईटी क्या होता है। एनआईटी है जीएसटी, कस्टम्स या एक्साइज माइनस एनी सब्सिडरी फ्रॉम द रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। एनआईटी का फुल फॉर्म हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आ जाता है, जैसे अभी तो सेल्स टैक्स नहीं है, अभी जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, या फिर कोई कस्टम ड्यूटी हो गया या एक्साइज ड्यूटी हो गया, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये सारे जो गवर्नमेंट को हम लोगों को देनी पड़ती है और माइनस जो गवर्नमेंट हम लोगों को किसी भी चीज में सब्सिडी देती है, तो वो हो गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू जीएसटी, कस्टम्स या फिर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस एनी सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एनआईटी। ठीक है, तो अब एनआईटी और अभी हम लोग देखते हैं एमपी फ्रॉम एफसी कैसे होगा। सो जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इसका क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मार्केट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। कोई भी चीज अगर हम लोग खरीदते हैं, मान लेते हैं कोई भी चीज जो हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए हम लोगों को कुछ एक अमाउंट पे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक मोबाइल फोन खरीदेंगे तो एक अमाउंट हम लोग जो पे करते हैं वो बस उस प्रोडक्ट के लिए नहीं पे करते हैं, उसके साथ साथ उसमें टैक्स भी पे करते हैं। द इंसिडेंस ऑफ द टैक्सेशन अल्टीमेटली इज बॉर्न बाय द कस्टमर। तो जो हम लोग जाते हैं, अगर कहीं भी किसी भी जगह पे हम लोग जाके जो टैक्स पे करते हैं, तो वो टैक्स के साथ जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है दोनों मिला के जो पे करते हैं वही हो जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसी तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपीएफसी प्लस एनआईटी। फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। तो बेसिकली जो भी हम लोगों को टैक्स के साथ जो हम लोगों का फैक्टर कॉस्ट है, जो हम लोग टोटल अमाउंट जो पे करते हैं, तो वही हो जाता है मार्केट प्राइस। और इसी तरह से द सम टोटल ऑफ जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी, या फिर द सम टोटल ऑफ एनडीपीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एनडीपीएमपी, द सम टोटल ऑफ जीएनपीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी, द सम टोटल ऑफ एनएनपीएफसी प्लस एनआईटी इज इक्वल टू एनएनपीएमपी। और अब देखते हैं फैक्टर कॉस्ट कैसे हम लोग मार्केट प्राइस से ले सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो यहाँ पे जो हम लोग ने ऐड किया, यहाँ पे हम लोगों को वो डिडक्ट करना पड़ेगा। सेम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस एनआईटी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपीएमपी माइनस एनआईटी, जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीएनपीएमपी माइनस एनआईटी, और एनएनपीएफसी इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसी के साथ हम लोगों का कॉन्सेप्ट नेशनल फ्रॉम डोमेस्टिक, डोमेस्टिक फ्रॉम नेशनल, मार्केट प्राइस फ्रॉम एफसी और फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस कैसे होता है ये हम लोग जान गए। तो चलिए कंक्लूड करते हैं इसके बारे में। अगर नेट निकालना है, नेट को अगर लाना है तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करना है तो नेट आ जाएगा, और नेट प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस आ जाता है। सो अगर नेट में जाना है तो ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन करना है, और अगर ग्रॉस लाना है तो सम टोटल ऑफ नेट प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस। फिर अगर डोमेस्टिक चाहिए तो नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए, और अगर नेशनल चाहिए तो डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगा, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और मार्केट प्राइस कैसे आएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो यही आपका समरी है, इसके ऊपर बेस करके ही हम लोग आगे के वीडियोस में सम करेंगे और कुछ और जानेंगे नेशनल इनकम के बारे में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।